कार्तिक, देखो किसका फोन है। हेलो। ओके सर, क्राइम ब्रांच वालों ने हमारी कंपनी का ट्रक पकड़ लिया है। जिसमें से 2 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। अच्छा, वेरी बैड। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को शक है कि इस ड्रग सप्लाई में कंपनी के बिग बॉस यानी कि आप भी शामिल हैं। कौन है वो ऑफिसर? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आइए इंस्पेक्टर साहब, आखिर आप यहाँ तक पहुंच गए। जी हाँ, वो ऐसा है ना सिंघानी साहब कि जब तक मैं जुर्म की जड़ तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं मिलता कमबख्त। तो आपको यहां भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रग्स की सप्लाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये उस ड्राइवर की कारस्तानी है और वो उसकी सजा भुगतेगा। 2 करोड़ की हीरोइन जिम्मेदारी आप ड्राइवर पे डाल रहे हैं। बात कुछ हजम नहीं हुई सिंघानी साहब। खैर छोड़िए, मैं इस बात की तह तक पहुंच के रहूंगा। तब तो आपको यहाँ अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जाइए, पहले कोई सबूत ढूंढिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं सबूत ढूंढते ढूंढते खुद को ना खो बैठे। वो ऐसा है सिंघानी साहब कि हम सब किसी न किसी तरीके से वक्त के गुलाम हैं। वक्त बड़ा बलवान है सिंघानी साहब, वो चाहे तो किसी को कभी भी कहीं भी बर्बाद कर सकता है। और अब आप उस वक्त का इंतजार कीजिए। योर गेम। इंस्पेक्टर भारत, क्या यह सच है कि सिंघानिया कंपनी के ट्रांसपोर्ट में हीरोइन मिलने के बाद भी आपने मिस्टर सिंघानिया को गिरफ्तार नहीं किया? उस आदमी के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए हमने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। क्या आपको उम्मीद है कोई सबूत मिलेगा? उस ट्रक का ड्राइवर एनकाउंटर में जख्मी हो गया है, हॉस्पिटल में है, हमारी कस्टडी में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका बयान जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लेकिन सर, इंस्पेक्टर भारत, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, आपकी जाती जिंदगी के बारे में। ऐसा है मिस कि हम जैसे अफसरों की कोई जाती जिंदगी नहीं होती और मैं पर्सनल इंटरव्यूज में बिलीव नहीं करता। नो, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? थैंक यू। इंस्पेक्टर भारत, अगर मैंने तुम्हें इंटरव्यू देने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी मंजुला नहीं। इंस्पेक्टर भारत। हेलो हेलो, प्लीज मुझे आके बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी जान खतरे में है। प्लीज प्लीज यहाँ आइए। कौन बोल रहा है? मैं मंजुला बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ पे फौरन आ जाइए। मंजुला जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? आपका पता बताइए।
एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? हेलो, मिस मंजुला? मंजुला जी? हेलो। तुम? हाँ, मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया था, और जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इंटरव्यू दे बगैर यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ। मेरी जुबान से निकली हुई एक बात तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें ब्लैकमेलिंग के जुर्म में अभी अंदर कर सकता हूँ। ओह कम ऑन, एक छोटे से इंटरव्यू के लिए तुम इतने नखरे क्यों कर रहे हो? एक इतनी खूबसूरत लड़की इतने प्यार से तुमसे तुम्हारा इंटरव्यू मांग रही है, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे मैं तुमसे तुम्हारा दिल मांग रही हूँ। चलता हूँ। हेलो। यहाँ भी आ गई हैं आप? क्यों, यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? अगर कर्फ्यू लगा भी होता तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जैसी लड़कियों का कर्फ्यू भी क्या बिगाड़ लेगा? देखो, तुम अगर ये समझते हो कि तुम मुझे इस तरह से शर्मिंदा कर सकते हो तो तुम बिल्कुल सही समझते हो। दरअसल मैं अपने उस बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर भारत! Oh my God, not again. देखो, मैं उस दिन के बिहेवियर के लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। तो मैं क्या करूं? माफ कर दो। जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती समझो। देखो, तुमने अगर मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मोस्ट वेलकम। ब्लैकमेल करने की आदत आपकी गई नहीं पुरानी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तैरना वैना नहीं आता है। You are most welcome. Go ahead. मैं कूद रही हूँ। जाइए। बचाओ! बचाओ! इंस्पेक्टर भारत, मुझे बचाओ!
मंजुला जी, मंजुला जी, मंजुला, ये क्या बचपना है? अगर तुम वाकई डूब जाती तो? पहले ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया कि नहीं। कर दिया। और कुछ? यानी कि तुम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? ओके। क्या सचमुच तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई? क्या कभी किसी से तुमने प्यार नहीं किया? ये सवाल एक जर्नलिस्ट कर रही है या एक दोस्त? एक दोस्त। तो जवाब में ये अर्ज है कि मैंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन इंसान के लिए प्यार सबसे बड़ी ताकत है। तो जवाब में ये अर्ज है कि मैंने अपने फर्ज से प्यार किया है, अपने फर्ज से मोहब्बत की है। आए भारत। आ भारत। भाई ये तो कमाल हो गया, तुम और यहां, बड़े सरप्राइज। सेम हियर। आप मंजुला हैं, सनसनी मैगजीन की क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़ी काबिल रिपोर्टर। और मंजुला जी, आप इंस्पेक्टर प्रधान हैं, क्राइम ब्रांच के अफसर हैं, बड़े काबिल अफसर हैं। ये भी काबिल अफसर है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात कहूं, अगर आप बुरा न माने तो, कहिए। ये प्रेस वाले आप जो हैं बड़े ज्यादती करते हैं, हमेशा इंस्पेक्टर भारत के बारे में लिखते रहते हैं, हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। ऐसी भी क्या बात है? जिस दिन आप भी इंस्पेक्टर भारत के जैसे कारनामे कर दिखाएंगे तो आप भी अखबार में छा जाएंगे। तो ठीक है, मैं भी बहुत जल्द एक ऐसा कारनामा कर दिखाऊंगा कि आप मेरे बारे में लिखने के लिए भी मजबूर हो जाएं। Why not? अच्छा भारत, मैं चलता हूँ, फिर फुर्सत मिलेगी। बाय बाय। ये तुम्हारा दोस्त है? भाई कहता तो है। लेट हो रहा हूं। लेट्स मूव। चलिए। आफ्टर यू। क्या है? या इंस्पेक्टर भारत। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है? मंजुला जी, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। द टाइम इज अप। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, गुड नाइट। हेलो। कुछ देर और बातें करो। तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मंजुला जी। मैं अपने किसी काम में, इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ हूं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज। ओके? ओह माय गॉड। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई बाउंड्री वॉल क्रॉस करके अंदर दाखिल हुआ है। ये बहानेबाजी बहुत पुरानी हो गई है। कोई नई ट्रिक सोचो ना प्लीज। दिस ट्रिक्स आर वेरी ओल्ड। मुझ पर तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ओके, बाय।
इंस्पेक्टर भारत, व्हाट? कहां? नहीं भारत, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। इस केस का इंचार्ज मैं हूं। प्रधान, कब हुआ ये? शायद कल रात को। कातिल का कोई सुराग मिला? घर से कोई चीज से चोरी नहीं हुई और ना ही कोई हाथापाई और मारपीट के निशान नहीं। लेकिन हाँ, यहां पर रखे हुए इन 2 गिलास में जो शराब बची हुई है वो यही साबित करती है कि मंजुला अपने कातिल को अच्छी तरह से जानती थी। वैसे तुम भी तो मंजुला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे ना इंस्पेक्टर भारत? दो चार दिन की मुलाकात है, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? हमें यहां से कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिन्हें देखकर तो यही लगता है कि मंजुला और तुम्हारे बीच काफी गहरे संबंध थे। Can I see these? ये तस्वीरें तो उस स्विमिंग पूल की हैं जहां से मैंने मंजुला जी की जान बचाई थी। ये तस्वीर आपको कहां से मिली? टॉयलेट के फ्लश टैंक पे छुपाई गई थी। अगर हमने बारीकी से तराशी नहीं ली होती तो शायद ये हमारे हाथ नहीं लगती। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं चाहता हूं भारत, तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं। ये क्या बेहुदा मजाक है? सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ। मेरी जुबान से निकली हुई एक बात तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। सर, ये देखिए, क्या ये तस्वीरें भी झूठी हैं? सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ऐसे ही इन तस्वीरों के भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। He is right, प्रधान। इन सब से यह साबित नहीं होता है कि ये खून भारत नहीं किया है। सर, क्या इंस्पेक्टर भारत ये बताएंगे कि इनकी सर्विस पिस्टल कहां है? ये रही मेरी सर्विस गन। क्या कल रात भी आपके पास थी इंस्पेक्टर? जी हाँ। सोच लो भारत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपना बयान बाद में कहीं बदलना पड़े। What do you mean, प्रधान? सर, अकॉर्डिंग टू बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, जिस गन से गोली चली थी वो गोली इसी पिस्टल से चलाई गई थी सर। अगर गोली इस पिस्टल से चली है तो फिर इसकी नाली में अभी तक बारूद की गंध मौजूद होनी। रुक क्यों गए भारत? क्या सोच रहे हो? सर, यकीनन मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है।
सर, इंस्पेक्टर भारत ये कहते हैं कि ये वहां कल गए ही नहीं थे, जबकि हमें मौका वारदात से ये 2 ग्लासेस मिले हैं जिनमें की शराब पाई गई थी। और ये रही फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जो कि ये साबित करती है कि इनमें से एक ग्लास पर मंजुला की उंगलियों के निशान हैं और दूसरे पर इंस्पेक्टर भारत की उंगलियों के। भारत, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। सर, भारत के पास कत्ल करने का मोटिव भी था, मर्डर वेपन भी, और इनकी मौजूदगी साबित करने वाले फिंगरप्रिंट्स भी। सर, ये सभी सबूत चीख चीख कर यही बताते हैं कि कातिल इंस्पेक्टर भारत ही है और कोई भी नहीं। सर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि मैं अपनी गन से खून करूंगा, अपने फिंगरप्रिंट्स वहां पर छोड़ूंगा, अपनी आवाज तक वहां छोड़ के आऊंगा? शायद तुम्हें यह नहीं लगा होगा कि इस केस की तहकीकात किसी और को सौंप दी जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि मैं मर्डर करके इतने सारे सबूत वहां पर छोड़ने की बेवकूफी कर सकता हूं? यानी कि कत्ल कर सकते हो लेकिन सबूत छोड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकते। Shut up, इंस्पेक्टर प्रधान! Mind your own language, be your limits, I'm telling you. बिहेव योरसेल्फ भारत। इस तरह चिल्लाकर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते हो। I'm sorry, sir. I'm extremely sorry. मेरी आपसे दरखास्त है सर कि मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी जाए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, और मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। नो सर, नॉट एट ऑल। सर, जिस पर कत्ल का इल्जाम हो उसकी जमानत कैसे मंजूर की जा सकती है? मैं मानता हूं प्रधान के सारे सबूत भारत के खिलाफ हैं, लेकिन यही एक बात उसकी फेवर में जाती है। लेट्स सी, 24 घंटे में भारत इतने पुख्ता सबूतों को गलत कैसे साबित करता है? माइंड यू, भारत सिर्फ 24 घंटे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट भारत, आई एम सॉरी टू से, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते हो, यू आर सस्पेंडेड। वक्त वाकई बड़ी अजीब चीज है कार्तिक। जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद कर सकता है। इंस्पेक्टर सही कह रहा है। सिंघानिया साहब, कुछ बड़े लोगों की ये फितरत होती है कि वो बड़ी बड़ी बातें याद तो कर लेते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि उन बातों का उन्हें मतलब ही नहीं पता होता। मैं जानता था तुम दोबारा जरूर आओ। अपने साथ हथकड़ी नहीं लाए? कुछ हाथ हथकड़ी के भी लायक नहीं होते सिंघानी साहब, उन्हें तो काट के फेंक देना चाहिए। बहुत गुस्से में लगते हो। लगता है बहुत करारी चोट खाई है तुझे। अखबारों में नहीं छपा, फिर भी हम जानते हैं तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है ना? हमें बताओ इंस्पेक्टर, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? आपका निशाना वाकई बहुत अच्छा है सिंघानी साहब, लेकिन मैं आपसे फिलहाल ये बताने आया हूं सिंघानी साहब, ये जो खेल आप खेल रहे हैं ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं आपका ये खेल खत्म कर दूंगा।
वादा करता हूं आपसे। एंड आई मीन इट। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की इस प्लान में कहीं ना कहीं जरूर शामिल थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि कोई अपनी ही मौत के प्लान में खुद कैसे शामिल हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि कातिल ने पहले कोई और प्लान बनाया हो और बाद में आपको फंसाने के इरादे से उसने प्लान ही चेंज कर दिया हो। श्रीवास्तव, वो पिस्टल उन्हें हासिल कैसे हुई? मेरी पिस्टल उनके पास, वो फोटोग्राफ्स और वो टेप तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो पिस्टल और वो ग्लासेस जिस पर मेरी ही उंगलियों के निशान है, और वो ग्लासेस मंजुला के घर से बरामद हुए हैं, जबकि मंजुला जी के घर में मैंने किसी गिलास को हाथ लगाया ही नहीं। यह भी हो सकता है कि वो गिलास आपको फंसाने के लिए कहीं और से लाए गए हों, बल्कि मंजुला के घर से ना लिए गए हों। ओके, आई गॉट इट। श्रीवास्तव, आओ मेरे साथ। हेलो इंस्पेक्टर भारत। प्रधान, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं, यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? प्रधान, तुम्हें याद है हम उस रेस्टोरेंट में मिले थे जहां मैं उस लड़की मंजुला के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था? हाँ, याद है मुझे। वो जिस ग्लास में हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, वही ग्लासेस मंजुला के घर से बरामद हुए हैं। एग्जैक्टली वही ग्लासेस। वो जिस वेटर ने वो दोनों ग्लासेस वहां से उठाए, उस वेटर का नाम है रामदयाल, और वो वेटर यहां रहता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो वेटर अभी इस वक्त घर में मौजूद है। अच्छा, जी हाँ। तो तुम रामदयाल से मिलने आए हो? जी हाँ। तो जाकर मिल लो। शुक्रिया। इंस्पेक्टर भारत, तुम अपना इल्जाम एक ऐसे आदमी पर लगाना चाहते हो जो पहले ही खत्म हो चुका है, या फिर जिसे तुम पहले ही कत्ल कर चुके हो? प्रधान, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जिस आदमी ने मंजुला को मारा है, उसी ने इसे भी मारा है। As simple as that, because ये वेटर उस शख्स के बारे में कुछ ज्यादा जान गया होगा, इसीलिए। अच्छा, वैसे कहानी तुमने बहुत अच्छी सोची है, लेकिन अब यह भी बता दो कि तुम्हारी इस रहस्यमय कहानी में कातिल है कौन? वो रहस्यमय कातिल तो मैं जानता हूं रहस्यमय कातिल कौन है। बेचारा इंस्पेक्टर भारत हमें मुजरिम साबित करने आया था, खुद ही फंस गया। जो लोग आसमान में छलांग लगाना चाहते हैं सर, वो इसी तरह मुंह के बल गिरते हैं। कार्तिक, मुझे लगता है कि 2 करोड़ का ड्रग सप्लाई करना
किसी ड्राइवर के बस की बात नहीं है। इसमें जरूर कोई हमारे कंपनी का आदमी शामिल है। डोंट वरी सर, मैंने कंपनी का सारा स्टाफ पहले ही चेंज कर दिया है। जो कोई भी हमारी कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा था वो अब कंपनी में होगा ही नहीं। गुड। वेल डन मिस्टर कार्तिक, वाकई बहुत होशियार मालूम पड़ते हो। तो तुम यहां भी पहुंच गए? मैंने आपसे कहा था ना सिंघानी सेठ कि जब तक मैं जुर्म की जड़ तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त तो तुम्हारी खुद की जड़ें हिली हुई हैं। तुम्हारे ऊपर एक लड़के के खून का इल्जाम है। और वो इल्जाम इसीलिए है सिंघानी सेठ कि आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में जो ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं उसकी मैं तफ्तीश न करूं। और जिस किसी ने भी ये इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश की है, ये माना कि मेरे खिलाफ उसने बहुत पुख्ता सबूत छोड़े, लेकिन अपने खिलाफ एक छोटा सा सुराग, ये टूटी हुई माचिस की तीली छोड़ गया। ये माचिस की टूटी हुई तीली जो मुझे वेटर रामदयाल की लाश के पास से मिली, और ऐसी ही एक तीली मुझे प्रेस रिपोर्टर मिस मंजुला की लाश के पास से मिली। सिंघानी सेठ, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि सिगरेट जलाने के बाद तीली तोड़ने की कातिल अदा आपके किस खासम खास की है? कार्तिक, तुम तो ये ड्रग्स का सारा चक्कर चलाया हुआ तुम्हारा था? नहीं सर, ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रहे हो कार्तिक। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो ड्राइवर तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगा, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते थे कि कभी ना कभी मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। इसीलिए तुमने उस मासूम लड़की का खून किया और उसका इल्जाम मुझ पे थोप दिया। सर, he is lying. Shut up! मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमको। अपनी जान बचाने के लिए एक लड़की का खून कर दिया तुमने। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। खबरदार, खबरदार, आगे मत बढ़ना। तुमने मेरा राज खोलकर अच्छा नहीं किया भारत। 2 कत्ल मैं पहले ही कर चुका हूं। अब मुझे मिस्टर सिंघानी को शूट करना पड़ेगा, और तुम्हें भी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कोई चारा नहीं बचा है सर। सबसे पहले मैं भारत को शूट करूंगा, फिर उसके रिवॉल्वर से मैं आपको शूट करूंगा। एक गोली मुझे अपने पैर पे भी मारनी पड़ेगी, ताकि ये कह सकूं कि भारत ने हम दोनों पर गोली चलाई और मजबूरन मुझे भारत को शूट करना पड़ा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते कार्तिक। अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। उस लड़की को भी मैंने इसीलिए मारा था। वो बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि भारत के लिए उसका प्यार उसकी मौत बन जाएगा। उसे कत्ल करके मैंने वो ग्लास और फोटो वहीं प्लांट कर दिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि टेप रिकॉर्डर में टेप जुमला मेरे प्लान को और मजबूत बना देगा। ये क्या बेहुदा मजाक है? सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं जानता था इंस्पेक्टर भारत को शक होगा तो आप पर होगा।
लेकिन उस तीली ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। मगर बाजी अभी भी मेरे हाथ में है। नहीं श्रीवास्तव, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, एक बाजी हमारे साथ भी हो जाए। वेल डन भारत, इस बार भी तुम मुझसे बाजी मार गए। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिंदगी में इंस्पेक्टर प्रधान कि मैं जीत कर भी हार गया। जुर्म और कानून की इस आंख में चोली ने उस मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी, और वो भी मेरी वजह से। आई रियली मिस हर। कमला, कमला, हमरा रुमाल कहाँ है? हाँ हाँ, ला रहे हैं। ये लीजिए, बिल्कुल नया रुमाल निकाला है, संभाल के रखिएगा। पता नहीं कहाँ से लाल पीले धब्बे लगाकर आ जाते हैं। धब्बे? और नहीं तो क्या, हमें ये समझ में नहीं आता कि आप पान तो खाते नहीं हैं, फिर ये आपके रुमाल में, आपके कपड़ों में लाल पीले धब्बे कहाँ से लग जाते हैं? अरे छोड़ो भी कमला, हमारा मोबाइल कहाँ है? अब पूरा सुनिए। क्या है? सारी वो मुझे आपको ऐसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कह रहे थे कि अब कह भी दो। वो हम ये कह रहे थे कि आज आप मत जाइए। वो क्या है ना कि सुबह से हमारी बाई आंख फड़क रही है, तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होने वाला है। इससे ज्यादा क्या अशुभ होगा? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंख फड़कने से कुछ अशुभ अशुभ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं। नहीं, हम सच कह रहे हैं। जब कोई गड़बड़ होने वाली होती है ना, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है। हमारी सहेलियां कहा करती थी कि हमें कोई दैवी शक्ति है। कमला प्लीज, अभी अपने गांव की किस्से कहानियां सुनाना मत शुरू कर देना। हमें पहले देर हो रही है, हम जा रहे हैं। Morning, sir. Morning. Sir, cigarette, please. Thanks. My pleasure, sir. Here's the light. क्या पता सर, आप कुछ थके थके और परेशान से लग रहे हैं आज। नहीं, आई एम ऑल राइट। हाँ, ये मिस्टर रॉड्रिक्स के साथ हमारी मीटिंग किस वक्त है? सर वही शाम 4 बजे। सर इनफैक्ट मिस्टर रॉड्रिक्स इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द डील। उन्होंने 3-4 बार आपके लिए फोन भी किया है। होना भी चाहिए, अरबों रुपए की डील जो है। डेफिनेटली सर, अगर ये डील हमारी कंपनी के साथ हो जाती है तो सर हमारी कंपनी को भी तो करोड़ों का फायदा होगा। क्या बात है सर, समथिंग इंटरेस्टिंग? नहीं, मैं सोच रहा था कि आज मेरी करोड़ों अरबों की डीलिंग होने वाली है और मेरी बेवकूफ गंवार बीवी कहती है कि कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि उसकी बाईं आंख फड़क रही है। नो सर, ये बाईं आंख का फड़कना तो एक्चुअली मनहूस माना जाता है सर। Oh, what nonsense! मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। सर पर्सनली मैं भी इन बातों में यकीन नहीं रखता, लेकिन लोग कहते हैं सर। शट अप। एनीवे सर, मैंने आज शाम को आपकी मीटिंग वहीं कोहिनूर में रख दी है।
आपकी सहूलियत के लिए। काफी पहुंची हुई चीज हो कोहली। सर आपकी जरा नवाजी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, या मिस्टर रॉड्रिक्स। जी सर, हाँ सर हैं। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मिस्टर रॉड्रिक्स। Yes, Mr. Rodrigues, this is Rajat Mishra speaking. Yes, we are just coming for the presentation. What? Okay. Next time. Yes. Okay, bye. का पठान। क्या बात है सर, मीटिंग कैंसिल हो गई है? मीटिंग ही नहीं, सारी डील कैंसिल हो गई है। व्हाट? हाँ, बजाज के साथ बात हो गई है उसकी। शिट, ये सब उस मनहूस औरत की वजह से हुआ है। ये अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। हो गया। सर प्लीज रिलैक्स सर। सर आपका बीपी बढ़ जाएगा इस तरह। मूड ऑफ कर दिया। मैं जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, आप घर जा रहे हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं इस वक्त घर जाऊंगा। और सुनो, अगर हमारी श्रीमती जी का फोन आया ना तो उसे कह देना कि मैं मीटिंग में हूं और मोबाइल ऑफ है। बिल्कुल सर। और सर अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मैं आपको वहीं कोहिनूर में कांटेक्ट कर लूंगा, टेरेस स्वीट में। बट डोंट आस्क फॉर मी ऑन रिसेप्शन, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड सर। I can very well understand, sir. Here, love. Thank you. रजत, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट आदमी ने एक गवार औरत से शादी कैसे कर ली? शोभी, तुम समझोगी नहीं। आदमी को अपनी जिंदगी में अपने फायदे के लिए न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जानती हो ये रजत इंडस्ट्री मैंने कैसे खड़ी की है? उन पैसों से जो कमला के बापू की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हासिल हुए थे। Well, even I believe in it कि पहले दौलत हासिल करो, क्योंकि दौलत हासिल हो जाए तो उसके बाद तुम हर वो चीज खरीद सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, जैसा कि तुमने किया। लेकिन तुम ऐसा कुछ मत शुरू करने देना बच्चा। ये 5 स्टार होटल का टेरेस स्वीट, ये ऐशो आराम तुम्हें इसलिए हासिल है क्योंकि तुम हमारी हो, सिर्फ हमारी। काला जादू, छठी इंद्री है। कमला, कमला! अरे आप कब आए? क्या है ये? क्या है ये सब? किताबें हैं और क्या? ये पढ़ोगी तुम? ये किताबें पढ़ोगी? काला जादू, देवी शक्तियां, छठी इंद्री, ये पढ़ोगी? वो क्या हुआ ना कि हम टीवी देख रहे थे तो अचानक हमें पता चलने लगा कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, तो अब ये बताओ अब क्या होने वाला है? बोलो। अब ये तो हमें नहीं पता। वो तो हमें कभी कभी लगता है। कभी कभी नहीं, अभी बताओ कि क्या लगता है? क्या लगता है अभी? तुम्हारे पास तो दैवी शक्ति है ना? बोलो।
क्या हुआ? कुछ पता चला? हाँ, अब दरवाजे की घंटी बजेगी और एक अनजान व्यक्ति बाहर खड़ा होगा। अच्छा, ऐसा हमें लगा। कौन अनजान व्यक्ति? वो हम नहीं जानते। इस वक्त कौन हो सकता है? यस, रजत, पहचाना? बैनर्जी, सुनील बैनर्जी। ओ सुनील! माय गॉड, अचानक यहाँ कैसे? बस यहाँ किसी काम से आया था। नेम प्लेट देखी तो सोचा कि पता करूं कि वही रजत मिश्रा है या कोई और। ये तो कमाल हो गया, बाय गॉड, कमाल हो गया। अच्छा अच्छा, अंदर आ, अच्छा। मिल लो अपनी भाभी से। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये? अरे सुनील है, सुनील बैनर्जी, हमारा दोस्त। बचपन में साथ पढ़ा करते थे, कोई अनजान आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो अनजान ही है ना? अरे यार, मेरे आने से कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल बात क्या है कि ये जो हमारी पत्नी है ना कमला, इसको ये वहम हो गया है कि इसे होने वाली बातें पहले ही पता चल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कोई अनजान आदमी आने वाला है, तो तुम आ गए। इनकी आधी बात तो सच हो गई। लगता है कि भाभी जी की सिक्स्थ सेंस बहुत कमाल की है। अरे छोड़ो यार, ऐसे इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं। फिर वही सरसों का तेल। अरे कितनी बार बोले हैं तुमसे कमला, इस सरसों का तेल में पराठा मत बनाया करो। सुन रही हो हम क्या कह रहे हैं? तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि फिल्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया करो। बहरी हो गई है क्या? क्या हुआ? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम ये? सम्मोहन शक्ति से पानी को बर्फ बनाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, वो तो फिर क्या था ये? हैं? जानती हो ना कि मुझे तेल कितना नुकसान पहुंचाता है, फिर भी। सारी वो क्या है ना, आज सुबह से मेरा मगज खराब हो गया है। वो बार बार दमयंती दिखाई देती है हमको। दमयंती कौन? बचपन में हम कलकत्ता गए थे ना, अपने मामा के वहाँ, वहीं मिली थी। आज बार बार उसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो चेहरा दिखाई दे रहा है, कहीं लाश वूश तो नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, जब भी बात करेंगे अशुभ बात करेंगे। नहीं, हो सकता है वहां उसकी हत्या वत्या हो रही हो और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उसका पूर्वाभास हो रहा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो दिल कहता है कि वो इसी शहर में है और हमसे मिलना चाहती है, पर इतने बरस बीत गए, हमें तो लगता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। ए कमला, बस ऊट पटांग बातें बंद करो। जाओ मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता लेके आओ। जी अच्छा। पोस्टमैन। प्यारी कमला, तुम तो शायद हमें भूल ही चुकी हो, पर हम नहीं भूले। यहाँ आते समय मामा जी ने बताया कि तुम्हारा ससुराल भी यही है। सोचा तुमसे मिल लूं। पति को छुट्टी मिलते ही तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। हो सके तो तुम भी मिलने आना। तुम्हारी बचपन की सहेली दमयंती। दमयंती?
टेलीपैथी पर यकीन रखते हो क्या? नो सर, नेवर। मैं बिलीव कर ही नहीं सकता सर। हालांकि कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था जो कहता था कि वो टेलीपैथी के जरिए लोगों की दिल की बात जान सकता है, लेकिन सर आई नो कि वो झूठ बोल रहा था। टेलीपैथी, नो, आई कांट बिलीव दैट। हो सकता है किसी को सचमुच टेलीपैथी होती हो। अब सर आप कह रहे हैं तो हो भी सकता है। वैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। हेलो। हाँ बच्चा। वो आज एक्चुअली मैंने प्रीति के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। मैंने सोचा मैं पूछ लूँ, इन केस यू आर कमिंग देन मैं प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी क्योंकि मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं, तुम प्रोग्राम कैंसिल मत करो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर? नो नो, वैसे ही आई एम नॉट फीलिंग वेल, जस्ट फीलिंग लिटिल टायर्ड। तुम शॉपिंग पर जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। ओके लव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चा। बाय। एक्सक्यूज मी सर, कहीं और जाने का प्रोग्राम है आज? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाता हूँ। घर? इतनी जल्दी सर? क्यों भाई, मैं जल्दी घर नहीं जा सकता क्या? सर बिल्कुल, कभी कभी बॉस को जल्दी घर चले जाना चाहिए। हेलो, शोभी, कोहली बोल रहा हूँ। कमला? अरे कमला, हम हैं, हम। कमला! अरे आप कमाल करते हैं आप। आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्या है ये? हाँ? ये क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं कर रहे थे हम। पागल हो गई हो क्या? काहे घूर रही थी कोरे कागज को? इसमें वो इसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, इसमें कोरे कागज में कुछ दिखाई दे रहा था? हाँ, वो इसमें हमें ना एक बहुत शानदार कमरा देखा जिसमें ब्राउन कलर का सोफा था। फूल पंखड़ियों वाले पर्दे लगे हुए थे। दाई तरफ शीशा था। और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। और एक मसरी भी था। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, डबल बेड। हाँ हाँ, वही था। और हाँ,
कहते हैं उस बिस्तर में एक कम उम्र की लड़की थी जिसके बाल, हाँ वो बाल ना सुनहरे थे। और उसके साथ एक आदमी भी था। आदमी? कौन आदमी? वो आदमी के चेहरे में कुछ अजीब सा था जिसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपने देखा है कोई ऐसी जगह, ऐसी लड़की? पागल होगी हो क्या? हम नहीं जानते किसी ऐसी लड़की को। आप उस आदमी को तो जरूर जानते होंगे जो हमेशा आपके आसपास रहता होगा, जिसके बाल बहुत घने हैं। घने बाल? कोहली? तुम तो घर जाने वाले थे ना? हाँ, तुम भी तो शॉपिंग पर जाने वाली थी और लेट नाइट वापस आने वाली थी। हाँ, पर प्रोग्राम कैंसिल हो गया बस। कोई आया था यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं। कोहली आया था यहाँ? अरे हाँ, वो एक्चुअली बताने आया था कि आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो, बस। I see. सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वहां उस लड़की से मिलने तो गया था, लेकिन सिर्फ उसे चेक करने कि वो सही है कि गलत। अच्छा? जी बिल्कुल सर, ऐसी लड़कियां किसी की वफादार थोड़ी होती हैं। ये पैसा किसी का उड़ाती हैं और इश्क किसी और से फरमाती हैं। सर इन लड़कियों को कोई भरोसा थोड़े है। भरोसा तो किसी का नहीं होता कोहली, मगर तुम मेरे बहुत खास हो, इसलिए एक बात याद रखना, आइंदा बिना मुझे बताए या मेरी गैर मौजूदगी में शुभी से कभी मत मिलना। जी सर। सर वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं वहां शुभी से मिलने गया था? टेलीपैथी, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। कोई सपना देखा का? हाँ, हमने सपना देखा, मगर ये कैसा सपना था? हमने देखा कि वो लड़की भी वही थी, सब कुछ वही था,
आदमी नहीं था, वहां पर आप थे। क्या 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 बात कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। और वहां पर एक नकाबपोश साया भी था। नकाबपोश? और उसके हाथ में एक तमंचा रहा। हे भगवान, हमने ये सपना क्यों देखा हमने ये सपना? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं देखा हमने। अरे बोलो ना, क्या देखा तुमने सपने में? हमने देखा कि वो नकाबपोश उस लड़की को कुछ नहीं किया, लेकिन उसने आपको गोली मार दी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि आखिर वो लड़की है कौन। कमाल है रजत, तुम्हें ऐसी वाहियात बातों पर यकीन है? नहीं, यकीन तो नहीं करता, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि वाकई मेरी जान को खतरा है। मैं सच कह रही हूँ। और वहां पर एक नकाबपोश साया भी था। और उसके हाथ में एक तमंचा रहा। कौन था और उसे क्यों मार डालना चाहता था, मैं नहीं जानती। कमाल है मिस शूबी, उस नकाबपोश को इस जगह पे ना किसी ने आते देखा और ना ही किसी ने जाते देखा। और आप ये चाहती हैं कि हम आपकी बात का यकीन कर लें? आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि कोई नकाबपोश यहाँ आया ही ना हो। रजत मिश्रा ने खुद यहाँ से कूद के आत्महत्या की हो या फिर आपने उन्हें धक्का दिया हो। मैंने? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। खामखा? खामखा नहीं मिस शूबी, अगर उस नकाबपोश ने रजत मिश्रा को शूट किया होता तो हम आपकी बात का यकीन कर भी लेते, लेकिन उसने रजत मिश्रा पे एक गोली तक नहीं चलाई और रजत मिश्रा जी छत से कूद पड़े। क्योंकि वो पहले से ही डरे हुए थे। क्यों?
क्योंकि ऐसा उनकी पत्नी ने देखा था ख्वाब में। ख्वाब में देखा था? हाँ, ये सच है कि हमने ये सपना देखा। हमने उनका कहा कि ये सपना सच होने वाला है, पर उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। उन्होंने हमें पागल बता दिया। तो आप ये कहना चाहती हैं कमला जी कि उन्हें आपकी बातों पे विश्वास नहीं था? नहीं था इंस्पेक्टर भारत, मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूं। उस दिन उसने मेरे सामने भाभी का मजाक उड़ाया था। रजत को इस तरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर बैनर्जी कि उस नकाबपोश को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा हो कि वो नकाबपोश उन्हें ही मारने आया है। ये हो सकता है। लेकिन सर सवाल यह है कि अगर वो नकाबपोश मिस्टर मिश्रा को शूट करने आया था तो उसने उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? लेकिन जब कातिल का काम बिना गोली चलाए हो गया तो उसे गोली चलाने की जरूरत क्या थी? मिस्टर बैनर्जी, आप तो मिस्टर रजत मिश्रा के बचपन के दोस्त रहे हैं, तो आपको तो उन्होंने इस ख्वाब के बारे में जरूर बताया होगा। जी नहीं, मिलता तो बताता। इनफैक्ट मैं कई सालों बाद 3-4 दिन पहले ही उसे मिला था और यहाँ आने के बाद ही मुझे रजत के बारे में सब पता चला। कमला जी, आपने आई मीन बाय एनी चांस इस ख्वाब के बारे में किसी को बताया था क्या? नहीं नहीं, हम काहे किसी को बताएंगे? हमने इस ख्वाब के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताया था। हाँ, ये भी हो सकता है कि खुद मिस्टर मिश्रा ने अपने ऑफिस में अपने किसी कुलीग को इस ख्वाब के बारे में बताया हो। देखिए, आदमी ऐसी बातें या तो अपने दोस्त को बताता है या अपने फिर किसी बहुत ही खास को। हाँ हाँ, ऑफिस में कोई खास आदमी रहा जिसके साथ वो बार बार फोन पे बात करते रहते थे। हमें लगता है उसी को शायद बताया होगा उन्होंने। कोई 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 कोली था। कोहली? Anyhow, thank you, कमला जी। Thank you, Mr. बैनर्जी। गायतोंडे, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए गायतोंडे, एक शख्स के बारे में, और पूरी डिटेल में चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सर से मेरे बड़े भाई का साया उठ गया। मेरे बॉस मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। कभी कभी तो कहा भी करते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। आपका मतलब है कि उन्हें अपनी मौत का एहसास पहले से ही था? जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे बॉस हार्ट पेशेंट थे। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हो भी चुका था, मगर कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं इस तरह होगी। उनकी पत्नी के अलावा? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर कोहली कि उनकी पत्नी ने ख्वाब में मिस्टर रजत मिश्रा की हत्या देखी थी। बाद में मिस्टर कोहली, इस ख्वाब के बारे में मिश्रा साहब ने आपको तो जरूर बताया होगा। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने ख्वाब के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, मगर इतना जरूर कहा था कि उनकी वाइफ को इंट्यूशंस होती है, यानी कि पूर्वाभास, जो कभी कभी सच भी हो जाती है। और देखिए ना, उनका ये ख्वाब सच हो गया। ख्वाब सच हो गया या सच कर दिया गया? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर कोहली की कातिल बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मिसेस कमला मिश्रा ने क्या ख्वाब देखा और जानबूझकर उसने उस ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश की।
ये आप कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? हो सकता है वाकई उनका ख्वाब सच हो गया हो। अगर ख्वाब सच हो गया होता मिस्टर कोहली, तो उस नकाबपोश ने उसे गोली मार दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए अब हमें यह देखना होगा कि उस ख्वाब के बारे में और कौन कौन जानता था। सर, गायतोंडे की रिपोर्ट आ गई है। तो ये बात है। अरे तुम? कौन हो तुम? देखो, हम कह रहे हैं वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। ये क्या नाटक है? कौन हो तुम? हम हैं हम। हमें नहीं पहचाना? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब? आप भी कमाल करते हैं। अभी हमें धड़का लग जाता तो? ऐसे कैसे धड़का लग जाता कमला देवी जी? हमने तो ये सोचा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि नकाब में कौन है। आपकी शिक्षण बता देगी आपकी छठी इंद्री। लेकिन अफसोस, आपकी छठी इंद्री ने इस बार आपका साथ नहीं दिया, है ना कमला देवी जी? इसका मतलब कि आप हमारी परीक्षा कर रहे थे? जी हाँ, आपकी परीक्षा हम रिक्शा में बैठ के लेने आए थे। हमने सोचा कि नकाबपोश के हाथ में बंदूक देख के आप खिड़की से छलांग लगा देंगे, लेकिन आपने छलांग तो क्या, आप तो डरी भी नहीं। आप तो बिल्कुल नॉर्मल है। शायद कमला देवी जी आपने ये सोचा होगा कि ये जो नकाबपोश है, ये वही नकाबपोश है जो आपने भेजा था अपने पति की हत्या करने के लिए, करेक्ट? देखिए, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। इतनी भी भोली मत बनिए कमला देवी जी, बड़ी भोली है। जिस आदमी को आपने अपने पति की हत्या करने के लिए हायर किया था, उस आदमी को हम साथ में लाए हैं। वो आदमी को हमने धर दबोचा है। मिलना चाहेंगी श्रीवास्तव? ये सब क्या है इंस्पेक्टर भारत? क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे इस तरह गिरफ्तार करके यहां क्यों बुलाया गया है? अभी बताते हैं। यह बताने के लिए मिस्टर बैनर्जी कि मिस्टर रजत मिश्रा के कत्ल के पीछे आपका भी हाथ है। What? जी हां, आपने कमला देवी के साथ मिलकर मिस्टर रजत मिश्रा का खून किया है। वो नकाबपोश कोई और नहीं था बैनर्जी बाबू, बल्कि आप खुद थे। क्या सबूत है आपके पास? गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये मिस्टर बैनर्जी कि मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और बिना सबूत में कभी किसी पे हाथ नहीं डालता। सबूत है आपके जूते का ये क्या कहते हैं इसे, मोनोग्राम टैग, जो मुझे कोहिनूर होटल के टेरेस स्वीट से बरामद हुआ। जरा नीचे झुक के देखिए बैनर्जी बाबू, आपके एक जूते में इसी किस्म का एक टैग मिसिंग होगा। नहीं झुकेंगे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं झुक जाता हूं। झुकना तो आपको पड़ेगा ही, कानून के सामने। जरा गौर से देखिए। Damn it! जी हाँ, डैम इट।
शक तो मुझे उसी दिन हो गया था आप पर मिस्टर बैनर्जी, जिस दिन मैं यहां पर आया था और आपसे मिला था। आपके एक जूते पर ये एक टैग मिसिंग पाया मैंने। आपको गिरफ्तार मैं इसलिए नहीं कर सकता था बिकॉज मुझे कत्ल की वजह समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने आपने एक अफसर से आपकी पूरी की पूरी कुंडली निकालने के लिए कही थी। और तभी हमें यह भी पता चला कि आप मिस्टर मिश्रा के सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव भी हैं। और मिसेस मिश्रा ने अपने पति की जासूसी करने के लिए आपकी सर्विसेज हासिल की थी। और फिर मिसेस मिश्रा ने यानी कमला देवी जी ने आपके साथ मिलकर यह साबित करने की कोशिश की कि बहुत सारी बातों का इन्हें पहले से ही पता चल जाता है, ताकि मिस्टर रजत मिश्रा का कत्ल ये बड़ी आसानी से कर सकें। मैं ठीक कह रहा हूं ना कमला देवी जी? नहीं, ये सब गलत था। ये नाटक हमने इसलिए किया था कि हमारा पति हमारे वश में रहे। शी इज राइट इंस्पेक्टर भारत। देखिए, रजत का कत्ल करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। मैं तो केवल उसे डराने के लिए वहां गया था। और कमला भाभी ने कहा था कि उसके बाद वो उस लड़की के पास जाना छोड़ देगा। मुझे क्या पता था कि वो ऊपर से छलांग लगा देगा। ये मानता हूं बैनर्जी साहब कि इन्हें यह नहीं पता था कि वो खिड़की से छलांग लगा देंगे, लेकिन इन्हें यह जरूर पता था कि वो हार्ट पेशेंट थे और उन्हें 2 बार पहले अटैक आ चुका था और तीसरा अटैक उनकी जान ले सकता था। क्या? जी हां डिटेक्टिव बैनर्जी, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। यानी उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, लेकिन वही हुआ जो ये चाहती थी। उनकी मौत हो गई छलांग लगाकर। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया भाभी? क्यों? क्योंकि वो धोखेबाज थे, मक्कार थे। उन्होंने हमारे पिताजी की दौलत की खातिर हमसे शादी तो कर ली, लेकिन वो सारी दौलत उन बाजारू औरतों पर उड़ाया करते थे। उन्होंने हमें पत्नी का दर्जा तो दे दिया था, लेकिन वो अधिकार नहीं दिया था। और हमेशा हमें गवार कहकर हमें अपमानित किया करते थे। औरत होने का ये मतलब तो नहीं कि वो हर बार अपमान सहती रहे। ये माना कमला देवी जी कि औरत होने का मतलब अत्याचार सहना नहीं होता, लेकिन जिस औरत में करुणा, ममता, दया और सहनशीलता ना हो वो औरत ही क्या। अपने पति की मौत का जाल बुनकर आपने सिर्फ एक औरत का ही नहीं बल्कि एक इंसान होने का भी हक खो दिया। और मैं आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार करता हूं।